हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तस्लीमा और आज एक नया बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ अबाउट पैनक्रियाज, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। सो लेट्स स्टार्ट। पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ग्लैंड ऑफ बॉडी। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, ठीक है। पैनक्रियाज का सबसे पहले देखिए ये स्टोमक है, ठीक है, और यहाँ पर डियोडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर पैनक्रियाज जुड़ी होती है, ठीक है। इस तरह से पैनक्रियाज जुड़ी होती है और यहाँ पर से एक कॉमन बाइल डक्ट आती है जो आगे चल करके यहाँ पर गोल ब्लैडर होता है और यहाँ पर लीवर होते हैं, ठीक है। ये गोल ब्लैडर और ये लीवर, ठीक है, से कॉमन बाइल डक्ट आती है और यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी होती है, ठीक है। ये है कॉमन बाइल डक्ट, जो बाइल जूस गोल ब्लैडर से लेकर के आती है, ठीक है। और ये रही आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट। यहां पर एसिनर सेल्स होती हैं जो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करती हैं। एसिनर सेल जो क्या यहां पर रिलीज करती हैं? पैनक्रियाटिक जूस। यहां पर पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक आइलेट्स जिसके 3 सेल्स होते हैं। इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करती है और बीटा सेल इंसुलिन और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन। अब देख ले, ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप करता है। ये मान ले ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल अप करता है कौन? ग्लूकागोन। और इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डाउन करता है, कम करता है। तो इस प्रकार से दोनों को बैलेंस में रखता है कौन? सोमैटोस्टैटिन यानी डेल्टा सेल से जो रिलीज होता है, ठीक है। और इन तीनों सेल्स को पैनक्रियाटिक आइलेट्स कहते हैं। और इंसुलिन की कमी, जैसे मान लें ब्लड में इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ग्लूकोज जानते हैं आपकी एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तब तो फिर हमें खुश होना चाहिए कि हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, एटीपी एनर्जी देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ये पास के सेल हैं, बॉडी के सेल, ठीक है, तो इंसुलिन की कमी हो गई, यहाँ पर इंसुलिन डाउन हो गया, मतलब इंसुलिन की कमी हो गई। तो इंसुलिन क्या करता है कि जैसे ब्लड से सेल में GLUT4 एक प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज का रास्ता बनाता है। जैसे ग्लूकोज ब्लड से सेल में जाता है तो सेल को एनर्जी मिलती है, लेकिन जब इंसुलिन नहीं है, कमी है इंसुलिन की, तो रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक है। GLUT4 बना ही नहीं, क्योंकि इंसुलिन से ही GLUT4 प्रोटीन बनता है। तो इसका रास्ता बंद हो गया तो सेल को एटीपी यानी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो सेल बेचारा रोने लगेगा,
वीकनेस, इसको टायर्ड फील होगा। तो इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ होती है, ठीक है, डायबिटीज़ होती है, मे बी स्पेलिंग इज रॉन्ग बट आप देख लीजिएगा, ठीक है। डायबिटीज़ होती है इंसुलिन की कमी से, और डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है। पहला है डायबिटीज़ मेलाइटस, और दूसरा डायबिटीज़ इंसिपिडस। मेलाइटस उसको कहते हैं जैसे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है, तो यूरिन के रास्ते ग्लूकोज डिस्चार्ज होने लगते हैं, क्योंकि ग्लूकोज सेल में तो जा नहीं रहा है, सिर्फ ब्लड में है। तो किडनी कहती है कि इतना ज़्यादा ग्लूकोज है, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती, इसे डिस्चार्ज कर दो। तो यूरिन के रास्ते ग्लूकोज डिस्चार्ज होने लगता है, तो इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। लेकिन इंसिपिडस में क्या होता है, ये टेस्टलेस होता है, यानी मतलब पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है। इसके ये दोनों और डिटेल्स में जानने के लिए हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जान ले डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इंसुलिन कितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, दोनों कितना इम्पॉर्टेंट है। ग्लूकागॉन अप करता है ग्लूकोज के लेवल को, इंसुलिन डाउन करता है, और सोमैटोस्टैटिन दोनों को बैलेंस में रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।